मैया सम्मान योजना का 22वीं किस्त महिलाओं के खातों में आना शुरू हो चुका है और 7 जुलाई मंगलवार से उन सभी महिलाओं को मिलने वाला है जिनको पैसा नहीं मिला है और 5,000 आना शुरू महिलाओं को। लेकिन एक बड़ा अपडेट है कि 7 लाख नाम काटे गए हैं और नया लिस्ट भी जारी हो चुका है। तो क्या आपका नाम कटा है या नहीं, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले जामताड़ा जिले की सभी माताओं एवं बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ, आज 6 जुलाई से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 7,500 की राशि लाभुक महिलाओं के बैंक खाते में आनी शुरू हो गई है। जिन महिलाओं के आवेदन स्वीकृत है उनके खाते में चरणबद्ध तरीके से राशि ट्रांसफ़र की जा रही है। जी हाँ, इस बार मैया सम्मान योजना का पैसा जामताड़ा में 7,500 करके महिलाओं को आ गया है और यह जो पैसा है 21वीं किस्त अप्रैल का है, 22वीं किस्त मई का है और 23वीं किस्त जून का है। मतलब 3 महीने का पैसा सरकार ने एक ही साथ दे दिया है जामताड़ा जिले में। यदि आपके खाते में अभी तक राशि प्राप्त नहीं हुई है तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सभी पात्र लाभुकों के खातों में भुगतान एक साथ नहीं आता बल्कि बैंकिंग प्रक्रिया के अनुसार अलग अलग चरणों में भेजा जाता है। इसलिए बैंक खाते की नियमित रूप से जांच करते रहे और बैंक से प्राप्त एसएमएस पर ध्यान दें। यदि आपके आवेदन में कोई त्रुटि नहीं है और आपका नाम लाभुक सूची में शामिल है तो आपको खाते में भी जल्द ही 7,500 की राशि जमा हो जाएगी। तो दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़ा अपडेट। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि लाखों महिलाओं के बीच यह चर्चा शुरू हो गई कि कई लाभुकों का नाम सूची से हटाया जा रहा है। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सरकार समय समय पर लाभुकों का सत्यापन कराती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं तक पहुंचे जो निर्धारित पात्र शर्तों को पूरी कराती है। यही वजह है कि अलग अलग जिलों में सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान दस्तावेजों और पात्रता की जांच की जाती है। अगर किसी मामले में जानकारी अधूरी मिलती है या पात्रता की शर्त पूरी नहीं होती है तो संबंधित मामले की समीक्षा की जाती है। अब सवाल आता है कि सत्यापन में किन किन बातों की जांच की जा रही है। तो सबसे पहली बात, ये देखा जा रहा है कि लाभुक झारखंड की पात्र निवासी है या नहीं। भौतिक सत्यापन में देखा जा रहा है कि आप झारखंड के निवासी हैं या नहीं। दूसरी बात, आयु सीमा की जांच की जा रही है। योजना में तय आयु सीमा के अनुसार ही पात्रता का मूल्यांकन किया जाता है। तीसरी बात, परिवार की आय की जांच की जा रही है। यदि कोई परिवार योजना की निर्धारित आय सीमा से अधिक पाया जाता है तो वह अपात्र हो सकता है। चौथी बात, राशन कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का मिलान किया जा रहा है। पांचवी बात, आधार और बैंक खाते की जानकारी का सत्यापन भी महत्वपूर्ण है। यदि आधार और बैंक लिंक नहीं है या विवरण मेल नहीं खाते तो भुगतान में देरी हो सकती है। तो अब बात करते हैं उन परिस्थितियों की जिनके बारे में अक्सर चर्चा होती है। यदि कोई व्यक्ति सरकारी नियमों के अनुसार अपात्र श्रेणी में आता है, जैसे कि कुछ मामलों में सरकारी नौकरी वाले परिवार, आयकर दाता परिवार या पहले से किसी अन्य पात्रता विरोधी योजना का लाभ लेने वाले मामलों की जांच की जाती है। अंतिम निर्णय संबंधित विभाग के सत्यापन के आधार पर होता है। इसलिए किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट या व्हाट्सएप मैसेज पर तुरंत भरोसा ना करें। हमेशा आधिकारिक सूचना और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी जानकारी को ही प्राथमिकता दें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपके गांव या मोहल्ले में किसी महिला का भुगतान रुक गया है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में सिर्फ अपना जिला और भुगतान रुका है लिखिए। अगर आपके आसपास सभी लोगों को पैसा मिल गया है तो भुगतान मिल गया होगा जरूर लिखिए। इससे बाकी दर्शकों को भी जमीनी स्थिति समझने में मदद मिलेगी। अब एक जरूरी बात, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि जिनके खाते में अभी तक 5,000 नहीं आए क्या उनका पैसा कट गया है? तो इसका जवाब सीधा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हर मामले में भुगतान रुकने का कारण नाम कटना नहीं होता।
कई बार सत्यापन पूरा ना होना, दस्तावेजों में त्रुटि, बैंक खाते से जुड़ी समस्या या प्रक्रिया जारी होने के कारण भी भुगतान में देरी हो सकती है। इसलिए घबराने की बजाय पहले अपनी जानकारी की जांच करें और आधिकारिक अपडेट पर इंतज़ार करें। दोस्तों, अब आते हैं उस सवाल पर जो इस समय सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। सर, मेरे खाते में अभी तक 5,000 क्यों नहीं आए? अगर आपके मन में यही सवाल है तो अगले कुछ मीटिंग में बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं अब एक एक संभावित कारण आसान भाषा में समझने वाला हूँ। तो सबसे पहला कारण है सत्यापन। कई जिलों में अभी भी लाभुक का सत्यापन चल रहा है, जबकि संबंधित जिले में ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती। तब तक पात्र महिलाओं के भुगतान में भी देरी हो सकती है। इसके अगर आपके जिले में सत्यापन जारी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कारण आधार और बैंक खाते की जानकारी। सरकार का भुगतान आधार आधारित प्रणाली से किया जाता है। अगर आपका आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है या बैंक में दर्ज नाम है और आधार की जानकारी में अंतर है तो भुगतान रुक सकता है। इसलिए एक बार अपने बैंक में जाकर ये जरूर जांच लें कि आधार सही तरीके से लिंक है या नहीं। तीसरा कारण दस्तावेजों में त्रुटि। अगर आवेदन के समय किसी जानकारी में गलती रह गई है, जैसे नाम की स्पेलिंग, जन्म तिथि, बैंक खाता या संख्या अन्य जरूरी जानकारी, तो भी भुगतान प्रभावित हो सकता है। चौथा कारण पात्रता की जांच। सत्यापन के दौरान ये भी देखा जाता है कि लाभुक योजना की शर्त को पूरी करती है या नहीं। यदि किसी मामले में विभाग को अतिरिक्त जांच की जरूरत होती है तो भुगतान कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। अब यहाँ मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ। अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका नाम निश्चित रूप से कट गया है। कई मामलों में भुगतान चरणबद्ध तरीके से जारी होता है, इसलिए पहले अपनी स्थिति की जांच करें और आधिकारिक सूचना का इंतजार करें। तो आप लोग सभी कमेंट करके बताइए कि आपका कौन सा जिला है और आपको पैसा मिल गया है या अभी तक नहीं मिला। तो इस पर अलग अलग जिलों में प्रक्रिया स्थिति अलग हो सकती है। जहाँ सत्यापन पूरा हो रहा है वहाँ भुगतान भी आगे बढ़ रहा है, इसलिए अपने जिले की आधिकारिक जानकारी को नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो किन जिलों में भुगतान की जानकारी सामने आ रही है, तो जिन जगहों पर प्रक्रिया अभी जारी है, जिन लाभुकों का अलग अलग चरण में राशि मिलने की संभावना बताई जा रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस जानकारी की जिसका लाखों महिला इंतजार कर रही है। आखिर किन किन जिलों में 5,000 का भुगतान शुरू हो चुका है और किन जिलों में अभी प्रक्रिया चल रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि योजना के तहत सभी जिलों में एक साथ भुगतान नहीं होता। अलग अलग जिलों में सत्यापन और भुगतान की प्रक्रिया अलग समय पर पूरी होती है। इसलिए किसी दूसरे जिले में पैसा आ जाने का मतलब ये नहीं कि आपके जिले में भी उसी दिन भुगतान होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं लातेहार जिले की। यहाँ से कई लाभुकों द्वारा भुगतान मिलने की जानकारी सामने आ रही है कि अगर आप लातेहार जिले से हो तो अपना बैंक स्थिति जरूर जांच करें। अब बात करते हैं बोकारो की। यहाँ भी कई महिलाओं ने भुगतान मिलने की जानकारी दी है। हालांकि जिनका सत्यापन अभी पूरा नहीं हुआ उन्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। अब आते हैं दुमका पर। यहाँ भी चरणबद्ध तरीके से राशि भेजे जाने की चर्चा है। अगर आपके खाते में अभी तक राशि नहीं आई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रक्रिया पूरी होने पर पात्र लाभुकों को भुगतान किया जा सकता है। इसके बाद गिरिडीह। यहाँ की बात करें तो वहाँ भी कई लाभुकों के खातों में राशि पहुँचने की जानकारी सामने आ रही है, लेकिन सभी लाभुकों को एक साथ भुगतान नहीं मिलता। इसके धैर्य रखना जरूरी है। अब बात करते हैं धनबाद की। यहाँ भी भुगतान को लेकर सकारात्मक अपडेट सामने आ रही है और कई लोग अपने खाते की जांच करा रहे हैं। वहीं रांची से भी भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ने की जानकारी मिल रही है। जिन लाभुकों का सत्यापन पूरा हो चुका है उनके लिए भुगतान की संभावना अधिक बताई जा रही है। अगर मैंने आपके ज़िले का नाम नहीं लिया तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहाँ भुगतान नहीं होगा। जैसे जामताड़ा ज़िले में आ चुका है। कई बार अलग अलग ज़िलों की जानकारी सामने आती है, इसलिए अपने ज़िले की आधिकारिक सूचना और स्थानीय प्रशासन की
जानकारी पर नज़र रखें। तो देखिए दोस्तों, अभी अलग-अलग जिलों में सत्यापन की प्रक्रिया अलग चरण में चल रही है। जहां सत्यापन पूरा हो चुका है, वहां पात्र लाभुकों को चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जा रहा है। जिन जिलों में प्रक्रिया अभी जारी है, वहाँ भुगतान में कुछ समय लग सकता है। इसलिए सबसे पहली सलाह ये है कि किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करें। ऐसी किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले हमेशा संबंधित विभाग या सरकार की आधिकारिक सूचना जरूर देख लें। तो अब बात करते हैं उन महिलाओं की जिनके खाते में अभी तक राशि नहीं आई है। अगर आपका सत्यापन पूरा है, आधार बैंक से लिंक है, सभी दस्तावेज सही है और आप योजना की पात्रता पूरी करती है, तो धैर्य रखिए, अपने जिले के आधिकारिक अपडेट पर नज़र बनाए रखिए। अगर आपको लगता है कि आपका आवेदन या दस्तावेज कोई गलती है, तो संबंधित कार्यालय से संपर्क करके जानकारी जरूर प्राप्त कर ले, ताकि समय रहते सुधार किया जाए। तो नीचे कमेंट में सिर्फ 2 बातें लिखिए, आपका जिला कौन-सा है और आपके खाते में 5,000 आया है या नहीं। कई महिलाओं को 2,500 दिया जा रहा है, तो कई को 5,000, तो कई को 7,500 रुपया मिल रहा है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी-सी भी सही जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप चाहते हैं कि महिला सम्मान योजना और बड़ी अपडेट सबसे पहले मिले, तो हमारे चैनल स्मार्ट योजना को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जैसे ही कोई नई आधिकारिक जानकारी या नया सूची जारी होगा, सबके पहले आपके लिए उसका पूरा अपडेट लेकर आएंगे। तो ये था बड़ा अपडेट। जल्द ही मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।